मैं नहीं मानता कोई साधु भाजपा के साथ है। कोई बोल रहा है, कोई साधु कौन बोल रहा है? सब भी कहे बैठे हैं, हराम की खाते हैं। जो लोग दावा कर रहे हैं ना सरकार मोदी की बनेगी, कौन सी सरकार? तो ऊपर वाला बताएगा किसकी बनेगी। 4 दिन अगर किसान ना बोए तो मोदी का जो चेहरा है ना वो जरा सा हो जाएगा। 36 इंच का चिन्ह भी 1 इंच का भी नहीं रहने का। सुप्रीम कोर्ट पहले कानून का महत्व समझे और फिर बाद में बात करें किसानों से। आपने नारी को वीरान कर दिया है, मियाँ बीवी के बीच में बढ़ के अहंकारी बना दिया है नारी को। त्योहारों की इस चकाचौंध में इस समय हर व्यक्ति बिजी है, हर व्यक्ति व्यस्त है, लेकिन इन हालातों में, इस त्योहारों के माहौल में अगर अभी भी कोई चर्चाएं हैं, अगर अभी भी कोई चर्चा में है और देश के किसानों का अगर कहीं रुख है तो वो दिल्ली बॉर्डर पर है, यानी कि किसान आंदोलन। जिस आंदोलन को 11 महीने चलते हुए हो चले हैं और अभी भी किसान पूरी तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। उसी को लेकर के आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर के कुछ किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे हर किसान आंदोलन की 11 महीने में क्या क्या किसानों पर बीता और क्या क्या सरकार किसानों के साथ करना चाहती है और 3 कृषि कानून को लेकर के इन किसानों का क्या मानना है। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ एक योगी जी हैं, उन्हीं से पहले बात करेंगे। इस त्योहारों के माहौल में जब ऐसी महंगाई के दौर में किसान या मजदूर या आम लोगों को घर चलाना मुश्किल है, ऐसे में बॉर्डर पर बैठा हुआ किसान क्या करना चाहता है? सरकार तो किसी तरह से मान नहीं रही और सरकार किसानों को कह रही है कि आप घर चले जाओ और कुछ समय तक इस कानून को लागू होने दो। लेकिन अगर लागू की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, तो ऐसे में किसान को वापस आ जाना चाहिए। नहीं किसान लागू, चलो आपने कानून लागू किया है, मैं मान लो लागू, इससे लाभ क्या हो रहा है? अब ये बताइए, आपने ये ऋषि कानून लागू किया, चलो मैं मान लो आपने ऋषि कानून लागू किया है। एक आलू जो 6 रुपये किलो का किसान का था और अपने 15 रुपये किलो बिक रहा था, अभी 1 हफ्ते में ये 30 रुपये किलो हो गया। तो कौन सा कानून लागू किया आपने? क्यों, कौन सा कानून लागू किया आपने? किसानों को तो MSP मिल रहा है ना, किसानों को तो सरकारी फसल, जो सरकारी रेट है उस पर फसल बेची जा रही है। किसान तो, सरकार तो ये कह रही है। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि क्या नाम खुशहाल है, खुशहाल है, खुशहाल के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो 15 रुपये किलो का आलू 1 हफ्ते में 30 रुपये किलो कैसे हो गया है? जब आप कानून लागू कर रहे हैं, क्यों हो गया 30 रुपये किलो? 15 दिन में 80 रुपये किलो सरसों का तेल था, वो क्या नाम 200 रुपये किलो हो गया। क्यों हो गया? सिलेंडर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? खुशहाल कहाँ से है? कहाँ से मनाएंगे त्योहार? कहाँ से मनाएंगे? पेट्रोल भी महंगा हो गया है, कहाँ से मनाएंगे त्योहार? नहीं तो कौन सा कानून लागू कर रहे हैं आप? हमें तो बताइए कौन सा कानून है, हमें अभी तो बताइए। हमने अभी 26 तारीख में आपसे पूछा है कि किसान ऋषि कानून से क्या लाभ है किसानों को, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आपको जवाब देना पड़ेगा मोदी जी। और आप रही सिंधु बॉर्डर पे से किसानों को हटाने की बात, ये आपसे नहीं हटेगा। और ये हम पहले ही बता देते हैं कि ये बाबर का देश नहीं है, ये श्री रामचंद्र जी का देश है। यहाँ जो है राम की मर्यादाओं में आपको रहना पड़ेगा, राम की मर्यादाओं में रहना पड़ेगा आपको। ये आपने बहुत अच्छी बात है कि ये बाबर का देश नहीं, ये रामचंद्र जी का देश है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि यही राम राज्य है, इसी महंगाई से राम राज्य चलेगा, इसी तरह से राम राज्य चलेगा और किसान इस राम राज्य में बैठे हुए हैं। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस हालात में? हम यही कहना चाहते हैं, जो मैंने 2 शब्द कह दिए हैं, कि ये राम का देश है, राम की मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। कि एक किसान फरियाद लेकर आया है आपके पास, इसकी फरियाद सुननी पड़ेगी। राम ने रात को धोबी की फरियाद सुनी, धोबी ने कटास किया था कि मैं राम नहीं हूँ जो अपने घर में रख लूँगा, सुबह ही उसने सीता को वनवास दे दिया था। ये होते हैं देश का पालन करने वाले, सिर्फ राम का मंदिर बना रहे हैं और किसान और देश बेहाल है। कोई सुनवाई हो ही नहीं रही, क्यों नहीं हो रही सुनवाई? हम पूछना चाहते हैं आपसे। अच्छा, एक बात पूछूंगा। आप कह रहे महंगाई, डीजल पेट्रोल के रेट पर जो सरकारी लोग हैं, जो भाजपा पक्षी लोग हैं, वे कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में अगर राष्ट्र को बढ़ाना है तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। एक चीज़ और कह रहे हैं कि शेर को पालने के लिए ये महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। क्यों झेलनी पड़ेगी महंगाई? हैं, क्या कर रहे हैं आप? किस लिए झेल रहे हैं महंगाई? किस लिए झेल रहे हैं आप? हमें बताइए किस लिए झेल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शेर है, उनको पालने के लिए महंगाई झेलना तो आम बात है। शेर कहाँ से है शेर? हमें शेर नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो गिद्दड़ भी नहीं दिखाई दे रहा। 11 महीने किसान पड़े हैं, आता क्यों नहीं किसानों के बीच में? हैं, एक गिद्दड़ ही तो है जो किसानों के बीच में नहीं आ रहा।
वरना किसानों के बीच में आता है, क्या कहता है कि मैंने आपके लिए फायदे के लिए कानून लगाया है। हम उसे कहते हैं शेर, क्योंकि उस घर के अंदर आके कहे कि हाँ मैंने आपके लिए फायदा किया है। बताए फायदा बताए आगे किसानों के बीच में आके। बहरहाल इन दिनों किसान आंदोलन चर्चा में पूरे 1 साल हो गए, चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश का। योगी जी बड़े दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, किसान आंदोलन को चाहे कितना लंबा चला लें आप। हमें नहीं पता किसान सरकार किसकी बनेगी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं जो देश राम के देश में रहेगा वो राम की मर्यादाओं का पालन करेगा, किसान की सुनी जाएगी। हम देखते हैं कैसे नहीं सुनी जाएगी। आपको क्या लगता है कि सरकार राम की मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही, सरकार फिर किस तरह से चल रही है? कौन सा पालन कर रही है आपको पता नहीं है? नहीं, बड़ी बड़ी अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा रहे हैं। ये आप मोदी से ही पूछिए कि राम की मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मुझसे क्या पूछते हैं? भाजपा वालों से पूछिए कि राम की मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया जो किसी पे नहीं बना, हम बड़ी बड़ी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो राम की लड़ाई लड़ रहे हैं। राम मंदिर ही तो बनवा सके, राम राज्य लाओ ना, राम राज्य लाओ। ऐसे होता है राम के राज्य में? मंदिर तो कोई भी बना दे, मंदिर तो मैं ही बना दूंगा, मंदिर तो मुसलमान ही बना देंगे। हैं? कौन सा तीर मार दिया? कैसे मुसलमान ही बना देंगे? राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य, रामायण पढ़िए और राम राज्य अपने आप आ जाएगा। राम राज्य लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रामायण पढ़िए, राम राज्य अपने आप आ जाएगा। अच्छा, इस दौर में जब किसान आंदोलन को लेकर के किसान लामबंद है, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या किसान भाजपा को वोट देनी चाहिए किसानों को? देखो, हमने राजनीतिक नहीं हूँ मैं सिर्फ वो हूँ, मैं पीड़ित के साथ खड़ा हूँ। आज किसान पीड़ित है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। वोट की चोट भी तो ज़रूरी है ना। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, ना मैं राजनीतिक आदमी हूँ। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं पीड़ित के साथ खड़ा हूँ। इस टाइम किसानों के साथ खड़ा हूँ। किसान अन्नदाता हैं, पेट पालन है, मोदी का पेट भी किसान ही भर रहे हैं। चलिएगा, सब आपने कहा कि आप किसानों के साथ हैं, तो सीधी सीधी बात यह कि क्या ये आंदोलन सही है किसानों का, या फिर खालिस्तानी पाकिस्तानी जो वर्ड किसानों के लिए यूज़ किए गए वैसे? किसानों का आंदोलन है और किसी का कोई आंदोलन नहीं है, सिर्फ किसानों का आंदोलन है। और जो ये प्रचार फैला रहे हैं कि यहाँ किसान नहीं है, वहाँ पाकिस्तान नहीं है, या वहाँ खालिस्तान वाले हैं या किसी वाले, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सही। वहाँ कितने मेरे किसान मर रहे हैं निवासी, कौन मर रहा है वहाँ से? बार बार ये कह रहे हैं वहाँ किसान नहीं, किसान। अरे भाई कौन है? फिर बताते क्यों नहीं हमें कौन है वहाँ से? को गुंडे बैठे हैं वहाँ से? बॉर्डर खाली कराने की बात चल रही है, अभी सरकार ने पूरी तरह से बैरिकेड हटा दिए, अब बारी किसानों के टेंट फटने की है। उस पर क्या लगता है, क्या किसान वहाँ से हट पाएगा या दिल्ली जाने का प्लान करेंगे? बॉर्डर कोई नहीं हटता, कानून हम भी जानते हैं, कोई यही नहीं जानते कानून। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले कानून का महत्व समझे और फिर बाद में बात करें किसानों से। पहले महत्व जाने कानून क्या होता है, कानून के बारे में पढ़ाई करो। कानून के ऊपर भी कानून है। सर्वोच्च न्यायालय है, वो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, वो कह रहा है कि आप रोड पर नहीं बैठ सकते, रोड पब्लिक का है, जनता का है, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर खाली कराने की बात की है, पुलिस ने अपने बैरिकेड हटा दिए, अब बारी किसानों को अपने टेंट हटाने की है। जब किसान जो है मोदी तक जाना चाहता है, वहाँ नहीं जाने दे रहे, वो कहाँ बैठे? फिर सड़कों पर ही बैठेगा? सही। कोई घरों में थोड़े बैठेगा? अरे फरियादी सड़क में तो चलेगा, कोई घरों में चलेगा? कौन चलने देगा अपने घर में? सड़क कौन चलेगा? सड़क सबकी है, किसी के माँ बाप की नहीं है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, अक्सर जो आपका वेश है साधु जी, आपको मतलब बाबा जी, आपको लोग बड़ा मानते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन भाजपा एक दावा करती है कि साधु संत हमारे साथ हैं, किसान तो खाली विपक्ष के मुंह बनकर बैठे हैं। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? भगवा हमेशा न्याय के साथ रहता है। सही। और जो भाजपा के साथ है या अन्याय की बात करता है, अन्याय की बात नहीं करता है, वो एक बिका हुआ है भगवा। मैं नहीं मानता कोई साधु भाजपा के साथ है। कोई बोल रहा है, कोई साधु कौन बोल रहा है? सब भी कहे बैठे हैं, हराम की खाते हैं। सही। तो आप मानते हो कि किसान आंदोलन पूरी तरह सही है और आप इसका पूरी तरह समर्थन करते हैं? आंदोलन बिल्कुल सही है, जायज़ है, और वो अपनी मांगे मांग रहा है, उनकी मांग सुनी जाए। बहुत बढ़िया। और सुननी पड़ेगी उनकी मांग। अगर राम राज्य लाना है तो उनकी मांग सुननी पड़ेगी।
आज पूरे 11 महीने किसान आंदोलन को हो चले, 1 साल होने वाला है। तमाम होली बनी, दिवाली बनी, त्योहारें बने। एक तरह से ये समझे कि किसान अपना परिवार छोड़ कर के बैठा है, लेकिन सरकार की किसी तरह से कानून वापसी को लेकर मंशा नज़र नहीं आ रही। एक चीज़ फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे में टिकैत साहब कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनती तो एक ही दवाई है, एक ही टैबलेट है जो उनको बंगाल में दी वो उत्तर प्रदेश में देनी पड़ेगी। आप टिकैत साहब किस बात से सहमत हैं? देखो जी, बात सुनो मेरी। देखिए, हम राजनीतिक नहीं हैं, हम पहले भी कह दिए, हम राजनीति हम नहीं जानते कौन कहाँ वोट देगा। सब आज़ाद है, कहीं दो वो, सब आज़ाद है, कहीं दो वोट। नाम किसी को ये कहते हैं कि वोट दे। मौजूदा सरकार का ये रवैया देखकर आपको लगता है कि सरकार बनेगी? सरकार तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसकी बनेगी। सही। जो लोग दावा कर रहे हैं ना सरकार मोदी की बनेगी, कौन से सरकार तो ऊपर वाला बताएगा किसकी बनेगी। सरकार उसी की बनेगी जो देश की रक्षा करेगा, देश का पीड़ितों की सहायता करेगा, पीड़ितों की सुनेगा, फरियादों की सुनेगा, उसी की सरकार बनेगी। भाई, भाजपा सरकार तो ये कहती है कि किसान आंदोलन अपनी जगह चल रहा है, लेकिन हमने 3 तलाक हटा दिया, हमने 370 हटा दी, 3 हमने तलाक पे मैं बोलना चाहूँगा, 3 तलाक हटा दिया, कितने बड़ा हटा दिया। आज मेरी लड़की पड़ी है ना, तो लड़के के तलाक दिया है, 5 साल मेरी लड़की को हो गई, लड़की पे 2 लड़की है। और जो लोग कहते हैं कि हम बेटी रक्षा करते हैं, बेटी पढ़ो और बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, कौन सी रक्षा कर रहे हैं। 5 साल हो गए मुझे कानून के धक्के खाते खाते। अधिकारी लोग कहते हैं इसको अपने घर छोड़िया, उसके ससुराल में छोड़िया। अरे जब मैं इसकी ससुराल में इसको छोड़िया हूँ तो आपने कानून किस लिए बनाए। आप ढोंग पीटते हैं कि हम नारी की सुरक्षा कर रहे हैं, आपने नारी को वीरान कर दिया है। मियाँ बीवी के बीच में बढ़ के अहंकारी बना दिया है नारी को। तो 3 तलाक का जो कानून है ये हवा ही मानते हैं आप? ये हवा नहीं, ये एक बिजनेस है इनका, ये इनका वोट हासिल करने का जरिया है और कुछ नहीं है। चलिएगा, ये थी हमारे साथ जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं बाबा जी, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार की तमाम पोलों को खोला और अपना दुख बताया, अपना दर्द बताया। बहरहाल ये चीज़ सामने निकल करके आई कि बॉर्डर अभी खाली नहीं हुआ और तमाम मुद्दों को लेकर के बात की गई, आने वाले चुनाव पर की गई कि सरकार किसकी बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए। एक तरह से किसानों ने यह भी साबित किया कि हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी प्रकार का कोई बॉर्डर खाली नहीं किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के किसानों ने अपने अपने पक्ष रखे और एक चीज़ सामने आई कि किसान का कोई धर्म नहीं, किसानों की कोई बिरादरी नहीं। हर तरह का, भगवा से लेकर के सफ़ेद से लेकर के हरे तक के हर व्यक्ति किसान आंदोलन में शामिल है। किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सर्च कीजिएगा माजिद।